राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको एक मुस्लिम भक्त काले खां की बहुत ही अद्भुत कथा सुना रही हूँ। राजस्थान के करौली ज़िले में श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। तो काले खां भक्त श्री मदन मोहन जी के बहुत ही भावपूर्ण भक्त थे। उन्होंने भावपूर्ण भक्ति की थी। हुआ यूँ, काले खां को अपने घर का काम चलाने के लिए मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर साफ सफाई का कार्य मिला। उन्होंने ये कार्य खूब मन लगा के अच्छे से किया। उनके घर की आमदनी के लिए मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर साफ सफाई की। रोज साफ सफाई करते, नित्य कर्म करते अपने, और दूर से रोज मदन मोहन जी को देखते, उनको निहारते, उनका श्रृंगार देखते, उनको बहुत अच्छा लगता। ऐसा करके उन्होंने दूर से देखते तो मुस्लिम थे, दूसरे धर्म से थे, तो उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो सीढ़ियों से ही जब भीड़ इधर उधर होती तो वो देखते, उनका दर्शन करते, उनको अच्छा लगता। ऐसा करके धीरे 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 उनमें भक्ति जागृत हो गई। मदन मोहन जी के बहुत अच्छे भक्त हो गए। रोज़ दर्शन करने लग गए, रोज़ वहीं रहने लग गए, घर भी नहीं जाते। तो ये सब देख के उसके समाज के लोग उससे विमुख हो गए, और सबसे ज़्यादा विमुख हुई उनकी पत्नी। उसका एक कारण था कि उनका कोई संतान नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हो, रोज़ देखते हो, इसीलिए हमें कोई संतान नहीं है। अगर आप अपने मजहब को देखो, अल्लाह की इबादत करो, थोड़ा बहुत ध्यान दो उनको, तो आपको अवश्य कोई संतान मिले। लेकिन आप तो मूर्ति पूजा, दूसरों के मजहब को देखना, ये सब आप कर रहे हो, जो हमारा काम नहीं है। आप काफिर हो, आप ऐसे हो, बहुत कुछ सुनाया उनको। काले खां पे कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। वो वही अपना रोज का काम करते, मंदिर में जाते, साफ सफाई करते, भगवान को देखते, उनके दर्शन करते। एक दिन हुआ क्या, सब लोग उसको बोलने लगे कि तू अगर अल्लाह की इबादत करेगा, भगवान को नहीं मानेगा, तो तुझे अवश्य संतान हो जाएगी। काले खां ने सोचा कि सब लोग मुझे कहते हैं। वो ठाकुर जी के सामने गए, बोले कि मुझे अपने लिए संतान नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ संतान चाहिए तो इन सब के लिए, कि ये आपके बारे में बोलते हैं कि अगर मैं आपको देखता हूँ तो मुझे संतान नहीं है, मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे संतान नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ संतान अपने लिए नहीं, इन सब के लिए चाहिए। थोड़े दिनों बाद खबर आई काले खां की पत्नी गर्भवती है। काले खां बहुत खुश हुए। समय बीत गया, उनको एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, खेल रहा था। तो एक दिन उसके बेटे को सर्प ने काट लिया। उसकी पत्नी घबराई कि बच्चे को सांप ने काट लिया, अब क्या करे। बच्चा मर गया। उसकी पत्नी बोली कि तुम तो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हो, उनको बहुत मानते हो, अगर ऐसी शक्ति है तुम्हारे ठाकुर में तो मेरे बच्चे को बचाओ, उसके प्राण बचा लो। काले खां गए और बोले कि प्रभु, लोग कहते हैं कि तू हिंदुओं का देवता है। यदि ऐसा है तो मेरा पुत्र जीवित ना हो, मेरी पत्नी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। लेकिन मैंने सुना है तू जगन्नाथ है, तू जगत का नाथ है। अगर ये बात सत्य है तो आज मुझे दिखा दे प्रभु, इन सबको दिखा दे कि तू जगन्नाथ ही है। ऐसा कह के काले खां रोने लग गए। उनकी आंख से आंसू निकल गए। थोड़ी देर में देखा कि उसका पुत्र जीवित हो गया। खड़ा होके बोलने लगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो। काले खां बोले, कौन कहाँ गया। उसकी पत्नी बोली, कौन कहाँ गया। बोले, वही जो मेरे साथ अभी खेल रहा था, ठाकुर जी उसके साथ खेल रहे थे।
तो कहते हैं कि आज भी करौली में जब श्री मदन मोहन जी की आरती होती है तो काले खां का नाम लिया जाता है। तो ऐसे अद्भुत भक्त हुए थे हमारे श्री मदन मोहन जी के काले खां। तो ऐसी भावपूर्ण भक्ति जो भी करते हैं ठाकुर जी की, वो कभी निराश नहीं होते और भगवान हमेशा अपने भक्तों में भाव देखते हैं। राधे राधे।